ये रामचरितमानस, ये एकादशी वाली बुक है, छोटी सी किताब है जिसमें एकादशी मैया की सारी कहानियों की संग्रह है। और ये रामचरितमानस है। कहते हैं आज के दिन जितना भी हम जाप करेंगे हमें 100 गुना उसका फल मिलेगा। से हमने एक राम कहा हमें 100 राम का फल मिलेगा। और हमने अगर छोटा सा भी कोई दान किया उसका 100 गुना फल हमें दान का मिलेगा। हम यदि रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पाठ करते हैं, उसका भी हमें बहुत गुना फल मिलेगा। बात फल की नहीं है, लेकिन हमें एकादशी के दिन कुछ जाप करना चाहिए और कुछ पाठ करना चाहिए, जैसे गीता है, रामचरितमानस है, इस तरह से हमें पाठ करना चाहिए। सो मैं आज रामचरितमानस का पाठ मैं करती हूँ रोज़ाना, तो ये मेरा आज चलेगा। और आज मेरी ये एकादशी मैया की कहानी भी चलेगी। सो मैं चाहूँगी आप लोगों के आगे ये वैशाख मास की बरूथनी एकादशी का मैं आपको थोड़ी सी कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। बरूथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस बरूथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देखा आप लोगों ने, 10,000 वर्ष करते रहो, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन एकादशी के व्रत करने मात्र से हमको वो फल मिल जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं चाहूँगी आप भी कठिनाई करके एकादशी का व्रत जरूर रखें, प्राप्त हो जाता है। नृप श्रेष्ठ कन्या के धन से जीविका चलाते हैं। वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से भी हमें सहस्र मतलब 1,000 गौओं का दान करने के बराबर फल मिलता है। तो भाई, हम क्यों ना एक एकादशी की कथा, यदि हम भूखे नहीं रह पा रहे हैं, भगवान ने इतना कुछ दिया है खाने को, फल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अन्न छोड़ना होता है, लेकिन वो चीज़ें भी नियम से खानी होती हैं जो फलाहार हैं। और उन चीज़ों को करते हुए हमें ये व्रत रखना चाहिए। और मान लीजिए कोई व्रत नहीं कर पा रहा है, तो इस कथा के महत्व को सुने,
और जो कथा करता है, कथा बाँचता है, उसके पास जाएं और उससे कहें कि भाई हमें व्रत नहीं रखा जाता, तो आप हमें ये कथा ही सुना दीजिए ताकि हम भी इस पुण्य के भागी हो जाएं।